यहाँ दारू पैसे बात है, वो मेघनंद तक वहां तक पहुंच न पारी। मेघनंद के यहाँ तक बात, अभी वहां जाने का तो समय ही नहीं, क्योंकि वो तो लिखा है सब दुनिया जानता है, पर अनजान यहाँ है। कहने को अब रामायण में घुसे हैं तो घुसे ही रहने दो हमें 2 मिनट और फिर निकल आएंगे। हमें क्या है, हम तो बेमा छाट रहे समुद्र में। आदमी तो इत कछु भी सोच ले। आदमी जब मेघनंद के बारे में तो दुनिया भर कहते रहते, लक्ष्मण मेघनंद की लड़ाई के बारे में कोई न कोई कछु बार सोची, जय जाना था कि ऐसो मारो जो हाथो और वो हाथो, उनने ऐसो करो। उनने कह दे कि नींद भोजन नार को जो त्याग है वो कर है। भगवान ने तो पूछी का ये भरे है जाने कह रही थी लक्ष्मण जी सिंह, दादा तुम जो बीड़ा उठा ले जो पान को। उनने जा कही थी कि जो भोजन भजन नींद और नारी, वो में कहते सब नहीं जो को मतलब जो नारी, वो कहने को मतलब है नारी के पास नहीं गया हो, पास में वो भर बैठी रही, उससे नहीं है मतलब उसका मन न गया हो, सोया ना हो, आंखें बली मुँह रहा हो, भजन करत रहा हो। वो भोजन जरूरी नहीं है कि भोजन ना किए हों, अरे कुछ से और दूसरे खाते रहे, फल फूल से लेके, नहीं तो बेलपत्री भी खा लेते, फूल भी खा लेते, इसमें भी तो जी सकते हैं फूल खाने में, वो हम बताते जाएंगे। यही तो लक्ष्मण जी को ये हम था, तो लक्ष्मण जी ने उठा के खा लिया बीड़ा, हम मारेंगे मेघनंद को। भगवान ने कही चलो ठीक है, तुमको यहाँ में देख लो जाके। और हटकी ने मानी, एक बार भगवान संगे चले गए कि हम गलत न ठहरा जाएं, तो एक बेर तो संगे बांध लाए। चलो वो तो ऐसे ठीक, अब ही नहीं मान रहा, अब ही कह रहा कि हम अब वरा ही नहीं छोड़, लक्ष्मण जी कह रहे। भगवान ने कही तो चले जा, अंदाज करे आओ, वो वरदान लाए हैं, ऐसो काटो नहीं कट रहा हो वरदान, तुम तुझे तुम मान ले आओ। मन में कह रहा लक्ष्मण जी से नहीं कही। लक्ष्मण जी गए, तनक बहुत लड़े, उनने शक्ति मार दी, ले होगा का। फिर भगवान ने सोची कि आज जो तो अब बता सनातन हमारे आदा में है तो कहीं ऐसा हो जाए। तभी तो कहते कि ये भगवान ऐसे ऐसे करे, अरे भगवान ने तो सब करे रहे, का बताइए हमने वो शाखा द्वारा, उसकी शाखा गई हो तो खड़ा है भगवान पार ब्रह्म, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो जगह जगदीश्वर है। तब जब वही राम है, जब हनुमान जी इतनी बानर सेनाएं, तो जो उन्हीं की तो शाखाएं हैं, वो तो इच्छा मात्र भीतर सोच लेते हैं, काम तुरंत होने लगता है। वो मुँह थोड़ी चलाते थे किसी से, वो तो कहने वाले से कहते थे मन में। लक्ष्मण जी से भी कह रहे थे, वो भी मान गए थे, लक्ष्मण जी भी सोच कह रहे थे कि हाँ भाव प्रभु माफ करना है, अब जनता जी सोच रही वही तो करने पर, वही तो भी लक्ष्मण जी खुद चाह रहे थे कि वो कि हाँ जब ऐसी बात है तो दादा हम सोई नहीं जा रहा है लारबे, मनो दुनिया की हती जा के अगर ने जे तो भजाई के द्रोही कहाँ है। तो लक्ष्मण जी ने कही अब तो मैं जानिए सो कही चले जा, तुम तो कहीं चले भर तो जैसे बेशक्ति लग गई थी। अब लक्ष्मण जी को कहा है होते वे सो गए लक्ष्मण जी। फिर जब यह हकीकत में अगर पूछा जाए तो जहाँ को तहाँ किया गया था। लक्ष्मण जी के पास जो एहम था, एहम के साथ थोड़े जी रहे थे, तो वो एहम निकल गया था। फिर जब दिमाग लगाया कि एहम निकल गया, जिंदा तो हो नहीं सकते, यदि जिंदा करना है तो एहम को वापस बुलाना पड़ेगा, तो वो तो जाओ कि त्यों फिर कैसे मार पे। फिर सोचा गया कोई बात नहीं, वैद्य द्वारा जो करवाया गया था, हालांकि जो है तो सही है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों को लिए था, आगे मानेगा है नहीं। तब अपन ने देखा है कि वो गाते हैं बरेदी, देखें वरदान घुस गए अकौगा के फूल में। तो जब बात सही आए जब बात, जब बे आधा रूप है, वही गौरा पार्वती जब ही कहलाए गए हैं, वहीं तो हैं वे दोनों जने अकौगा के फूल में। तो उन्होंने दिमाग लगाया था, और वैद्य जी से तो भगवान ही ये कह रहे थे, क्योंकि वही से सबके वृक्ष हैं, शाखाएं हैं, वो भी ये इच्छा मात्र से ही तो होता था प्रेरणा से। तो उन्होंने कहा गया कि वो अरकब्बा का फूल लाया जाए जिसमें वो माता पार्वती सहित विराजमान है, वो यदि उनके अंदर चला जाएगा वो अभी उठ जाएंगे। तो फिर इसलिए वहां भेजा था द्रोणागिर पर्वत, क्योंकि बता देंगे वो द्रोणागिर पर्वत कहाँ से आया है, क्योंकि कर्म से कोई चूका है, भगवान इसलिए तो देने नहीं चूके।
कर्म से तुम बस नहीं चूके, चाहे भाई नहीं को वो तो देने को नहीं चूकेंगे। तो इसलिए फिर वेद द्वारा वो अरकब्बा का फूल मंगवाया गया था। और भी थी पत्तियां जो भी हो बता देंगे बाद में, वो क्योंकि हमें थोड़ी पहले थोड़ी है मालूम, तो जहाँ पहुँचते हैं तहीं किया जाती है। अरकब्बा का फूल अंदर दिया गया था, वो उसी द्वारा जीवित हैं, क्योंकि वही तो थे शेषा अवतारी, वही तो हैं उन्हीं, वही शनि देव, क्योंकि तब उनको गुस्सा चढ़ती थी, वही तो रूप साथ में सब लिए थे। अगर कहूँ भाव भोर हो जाए तो फिर लक्ष्मण जी से भाव इतनो भाव भोर तो कोनो भगवान नहीं बा, भगवान हो लोग ने पड़ा तो कहीं मान जाता था यार, इतने न कोई बाओ लक्ष्मण जी खुद इतने व्यवहार, क्योंकि वे भोलेनाथ है। तो घटावास को जो कहा गया था कि इतने काम जिसने त्यागे होंगे वही मार सकता है, तो और कोई त्याग सका तो इतने काम वे भोलेनाथ आए उन्होंने त्याग कर दो। तो माता पार्वती को भी बगल में भली बैठी नहीं और आज बैठी, आप तो भी मान गए हैं, मानो भी बगल में बैठी नहीं, वो त्याग कर दो तो वो आए और भी कब नहीं सोए, उन्हें भजन करो है शंकर जी ने, भोजन नहीं करे, उन्हें कहो अकेले बेलपत्री में मंगन है, भभूतई में मंगन है, गांजे में मंगन है, दारू में मंगन है। हम बता दें सब ना क्यों कि उन्होंने दारू पिया रहा है, हम नहीं पिया रहा है, वे पी रहा है, हमने देखे हैं। तो इसलिए वे भोलेनाथ आए थे, वो अंदर गए थे, फिर उन्होंने जाके सुबह जब उठे तो फिर उन्होंने जाके फिर मेघनंद को मारा है, सदैव भोलेनाथ ने मारा है। क्योंकि भोले ये मारने की बात नहीं है, दिखने में बस है, ये अपने अपने भक्तों को ले गए हैं अपने देह में, अपने भक्तों को जो लेके गए हैं अपने अपने चुन के, इसलिए तो लक्ष्मण जी पे मरे नहीं थे। वो भोलेनाथ आए थे, वो संजीवनी बूटी वही अरकब्बा का फूल द्वारा, और हती पत्नी बता देंगे। फिर भोलेनाथ ने उनका संहार किया, क्योंकि उनको लेके जाना था, तभी वो मेघनंद सुलोचना तभी वो भक्ति करती, तभी तो वो शराब वो लेते हैं, भोलेनाथ शराब लेते हैं, काली जी के द्वारा बुकरा लेते थे। लेकिन वही तो बात फिर वो वहाँ से वो हो गई थी जब से बंद बुकरा की बलि, क्योंकि वो कहती थी कि तुम्हारा काम तुम ही संभालो, हमें ना दो, हमारे नाम से ले लेते हो, आपको चाहिए है क्योंकि आपके भक्त हैं। मेघनंद से नाराज है माता पार्वती, ऊंची है नाराज, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे भोलेनाथ को भक्त है। वो मुर्गा ठाकुर बाबा चढ़ा को चढ़ा तो नंजा जी उनको बैठ बे की साथ आने आना को ऊँचे चढ़ा दे रहे जी बेचीन पे चलाते यहाँ हैं अच्छे, इसकी ऊँचे चढ़ा जाते हैं, शौक से चढ़ाने हैं तो ना इनमें पारियो ही कोई नहीं जाना तो सबको ये बात है नहीं, बदल तो जाने बात जाने देगा। ये से बे भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, सुलोचना मेघनंद वे दोनों अंदर जाते हैं, वो विश्राम करते हैं, क्योंकि सबने देखा है, उन्होंने शकल नहीं देखी, क्योंकि उनको क्यों देखना, तो बहन भाई हैं, कहते हैं शेष अवतारी हैं, वो भी लक्ष्मण जी हैं, वो भी हैं, और वो उनकी बहन है, पांचों कन्या। तो हकीकत बात तो ही है, शंकर जी जो हैं वही सब कुछ है, वही लक्ष्मण है, ऐसी बातें हैं। इसलिए अपने अपने घर में अपने अपने लोगों को सबको ही रखता है, कहीं नहीं ले जाता। इसलिए कह रहे हैं धीरज बस रखे रहना, हम किसी काम को किसी को वंचित नहीं करें, किसी को वंचित नहीं करेंगे, हर काम कराते जाएंगे, उसके बस हमारे वीडियो में बस देखते जाना। क्योंकि वो स्टेशन का हमने जो बताया था कि स्टेशन मास्टर यदि सही है तो वो कई स्टेशन निकालता रहेगा, इसीलिए तो वो बनेंगे ना, उसी जगह से बस निकाली जाती, उसी जगह से ट्रेन, लेकिन नहीं अलग अलग क्यों बना, सिंगल रोड बना, डबल से बस चबल। भाई बन तो अपन कहते हैं, जो हम तो सुने हैं, हम नहीं जानते पढ़े लिखे, कि ये 2 लाइन है, कोई कहता है ये 4 लाइन, तो हम तो गिनती लगा लेते कि 1 और 2 3 4 लाइन तो हो गई 4 लाइन, और 1 और 2 है तो हो गई 2 लाइन, और ये हो गए प्रधानमंत्री योजना सिंगल। कैसे ये सिंगल ये से हल्के हैं, ये से एक ही मारे हल्के हैं कि जो बच्चों को दान करता है शासन स्कूल से स्कूल जोड़ता है, और इनके नाव पे हैं जरूर, ये बड़ी बड़ी हैं शासन की 2 लाइन है। अब कहे कुछ गरीब को है तो कहीं मोड़ा है, और बड़ी को है तो भैया अभी अरे बाने का है तो 2 लाइन 4 लाइन 8 2 ये चीजें कई लाइन हम नहीं जाना, तो सुना तो रेत में बैठी आज मुखी भाषा।
पढ़ी होती तो हम फिर आप का होते बैठी होती पागल होने बताया हम तो अपने क्यों कहीं चला रहे होते कहीं पढ़े लिखे होते तो 10-20 रुपये जाए 100-200 को दिन कमा रहे होते तो वह नहीं नशा रहे हैं। ये ऐसी बात है कि हम तनक हम भूल जाते हैं जहाँ से चले थे। इसीलिए कहा गया है कि किसी अलग नहीं है, कहने बस में अलग है, कहने ही बस में अलग है, अलग अलग कोई नहीं है। पक्षी है वो अपनी जाने से उड़ जरूर रहा है, क्योंकि पीपल पेड़ कह रहा है कल नहीं अभी आओगे जब भूख लगेगी, और यदि फिर भी नहीं आओगे संगा दोस्त में बैठे रहोगे मन लगा रहेगा तो सोने जरूर आओगे, क्योंकि दिन भर बच्चा चल तो देता है, कोई खिला देगा या अथवा उसकी झूठी बात पे बैठा रहेगा भूखा प्यासा, शाम को जरूर आएगा, चाहे वो खाएगा नहीं उसकी नींद आ जाएगी, क्योंकि माँ के यहाँ आना अपनी अपनी माँ के ना सब चले जाते हैं शाम को, तब समझ लेना कि यही इनकी माँ है। पक्षी अपनी जगह चले जाते हैं जैसे ही तो सब चले जाते हैं। जानवर है तो वो कहाँ जाए, क्योंकि फिर अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अब जब सबकी एक माँ है ही, सोचने में अलग अलग है तो भाई अलग अलग चले जाओ। कहीं भी ऐसे ऐसे करके कुत्ता बैठ जाए, कोई भी जानवर बैठ जाए। जब बात चलती है कि को कहाँ पे जन्म ले चुका है तो ये समझ लेना हमारी हकीकत में ले चुके हैं सब, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। अब जब बात तो हमें न सुनाने पड़े कहा जाए तो सबई पंडित जी हरे की तो सबई में लिखी कि राजा बलि पाताल लोक में है। जब बात भी हकीकत है, राजा बलि पाताल लोक में है, मनो भी है कहाँ वो पाताल लोक, वही पाताल लोग जब हम नहीं बता रहे तो वो वही देख सका था जो वो बिल्कुल न पड़ो हुए वो, क्योंकि वही तो बैठो समुद्र में, यही तो राजा बलि है, कढ़ाई में बल है तो बल है। पृथ्वी देवी के नीचे हैं जो हमने बताया था, ये बच्चरदानी जब हर कोई के पेट में है यही पृथ्वी देवी है, उसके नीचे बलि है, जे कूले बलि आए जो सीधी कारध्वनि मांगा जो उनके घर से मांगाते यहाँ है कि तुम इतने बड़ी तो सादे हो, सादे मरे जा रहा हो, और हम इतने से भी भाईचारा नहीं करना, ये करत मरे जा रहा हमें जा नहीं ले दाई तो बेकार धोनी राजा बलि के घर प्यारे रेत अच्छी बैठी रेत हैं बारहिया पे हम कह रहे का है अरे यार अब का पता सही आएगा नहीं, हम तो दाएँ हैं, मनो हमें विश्वास है भगवान को, यही कहा है बलि यार इसे कैसे बाल है कढ़ाई में, तो हकीकत बात है जी नेचे तो हैं बलि कढ़ाई तो ना पीती, इनकी कढ़ाई अकेली का दूर कहूँ लात का न धरी भगवान ने, ये इसे कढ़ाई पे लात धरी थी, जय कढ़ाई तो बलि कहा है। देखने में कहीं वो की बलि चढ़ा, जो बलि तो फिर सब कोई की चढ़ी कढ़ाई से अपन ने मेहनत करी मंजूरी करी वही की तो बलि चढ़ रही हर देना, चाहे नारियल ले चाहे अगरबत्ती ले चाहे कहीं चढ़ाओ, तो ये ज़्यादा वो मैंने परो हम भाई तो कह रहा तो सोना चाहिए का हो रहा है आ गए, और हम जो वर यहाँ सुबह कह देते उनसे जाना तो हम जल्दी जल्दी नहीं कह देती, वो तो वर हथियार है का पता आपको पूछ भी बार हो तो वर जल्दी वर आवे। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई अलग अलग नहीं है। अब यहाँ से अपन चलते हैं, हर तरह से हमने अभी तक तो कर दिया है जो अन्य देव किस कौन है क्या है कैसे वो जाते हैं कैसे उनको कौन संभालता है ये सब बता ही दिया है। अब अपन ज़्यादातर एक बात पे ध्यान दे रहे हैं जो आज देने जा रहे हैं, थोड़ी सी है हमारी, क्योंकि हमें तो हकीकत छुपत नहीं है, हम फिर हमें आग हो जात मानो का है फिर भी हम आग हो वो का पता अच्छो लग रहा हो उनको जी की कह रहा है अपन के नहीं लग रहा हो, अरे न बात पगला तो कहते हैं साँचो कहे जग माना ना ही सब से कहे गमार, ज्ञानी हो ज्ञानी समझो ज्ञानी हो समझे गमार, फिर तो वही बात आ गई कि बेसिया उड़े मन मन खा दो गली मोतियों हाथ पति बेटा हम मिले न खावे सू को जाता हाथ, फिर तो बातें यही आ गई भाई। अगर बेसिया है एक बार नाच देगी 10,000 आ जाएंगे, पति बेटा है माने पति बेटा वही होती है कि वो कहती है किसी का गिरा नहीं ले आना, जैसे भूखे प्यासे घरे रहना, कपड़ा फटे तो फटे ही पहरे रहना, किसी का गिरा मत लाना, डला हुआ वो नहीं उठाना, वो है पति बेटा तब तो वो फटे और न पहने दे। कहती है प्रसाद मिल जाए तो खाए आना, पर किसी के यहाँ उठा के नहीं लाना, कोई दे दे तो खा लेना, नहीं नहीं ऐसी बातें तो हैं, आप कहाँ लो समझाएं। तो
वो बात का ध्यान देना है थोड़ा। वो जो जहाँ हमने सुना है कि भरत जी भी जन्म ले चुके हैं, भरत जी जिनको हम उतना से समझा रहे हैं वो भी जन्म ले चुके हैं। हम सुनाएंगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं रहने देंगे, क्योंकि सब तो निरंकार में है। कुछ जन्म ले तो साकार में है, लेकिन निरंकार में भी है। लेकिन वो तो अभी साकार में है, अगर कोई पहचान ले तो भरत जी को। क्योंकि हमने तो सुना गया है भरत जी की थोड़ी व्याख्या, भरत जी के कर्म पे ही तो हम पहचानते हैं। हम कर्म से जान जाते हैं कि जो का है को है। कर्म से दुनिया पहचानी गई। नाराज नहीं हो, जो हम नाराज नहीं हो रहे, हम खबर नहीं देते आए। हमें ये से नहीं देते खबर कि आदमी जान के अनजान काय है। चीनो दद्दा को कहाँ आया हो खुद देखो। भरत जी का काम था कि भगवान जब वन को गए थे तो प्रजा सौंप गए थे, ये समाज गए को खाए पीवे में कमी न रेवे। सबाई को बेन माने रज्जो और जाके गए थे कि सबाई को बेन माने रज्जो भरत जी से। तो वे बेन माने रहे थे और उन्हें सूदी को रज्जा हो तो और वंदी को रज्जा लाओ तो चल रही सूदी को रज्जा काट गयो ने लाओ तो माने सूदी को रज्जो दाओ तो और वंदी लाओ तो वो बेन माने रहे थे। बेगो नहीं ना जी कर्म करे थे। अब कलयुग में यहाँ को कर रहा हो अंदाज लगाओ। अगर लगाए तो आदमी हर कोई लगा सकता, मनो क्या करें। जब तो हमें डर लग रहा हो कि हमें अकेले काय लगे कि अभी मनो हकीकत में बहुत जो तो हमें चीन ले हैं बातों अनुसार चीन लेकर भरत होशियार भी है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा भरत। जब हम कह रहे भाई अन्य दे वहां जो अन्न खा तो होशियार तो कोई हो जाए। देखो एक दाहिने हाथ का सहारा मिल जाए तो वो क्या नहीं लगा के वो तो तुरंत ऊपर उठ जात, वो होशियार तो फिर वही हो जात। भरत भी हमने नहीं बताई, रामायण भी हर कोई क्या नहीं लगा था लिखी तो भारत ही की। भरत को ये भारत देश है, भरत कब भी आ सकत, लेकिन नहीं अब आए हैं। हमने सुनी है, हम क्या बता हैं, लेकिन ऐसी थोड़ी पूरी बते हैं। कर्म अनुसार तो चीने गए हमने। मोदी जी जब से आए हैं सब वो देख रहे, सूदी करंजो तो दे रहा है, वहीं तो ले रहा है, किसान निधि दे रहा है। इतनो महंगो खरीद के 22-23-24 को खरीद के बेराउस में रखवा रहा है, डीजल भरवा रहा है, ऐसा करवा रहा है, पैसा कर्मचारियों दे रहा है, धरवाए उठाए में और इतने और बंटवाए में। फ्री में नहीं दे रहा है भाई। फिर इतने फ्री में दे दी 10 रुपये ले ली तो नमक की काज हकीकत में नमक उधार नहीं लाते चिकन लगा वो हम बातें हैं कब हम वो भी तो बता दे हैं सब। तो यही कर रहे हैं मोदी जी। अब आ गई बात बहन की, तो लाडली बहना का कोई न बना पाई, कोई के राज में बनी लाडली बहना। मोदी जब से आए हैं तो भाई नहीं बेचे गए थे भगवान के सबको बहन माने रहा जो बावन हो खबर है। अब कोई मोदी को पगला समझे तो समझत रहो वो अपनी जगह सही कर रहे हैं भी। भरत जी आए भी सबका भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि बे अपने से आप खुद बेखे का अन्य देव जो हमने नहीं बताई कि बे यहाँ भरत बेक नहीं सकती यहाँ कब आऊँ पैसा से, जब तो बे फ्री में बांट रहे। मानो जनता समझ कहाँ रही, जनता समझ रहे रे चाय वाला है मजा ले रहा है, मजा ले रहा है। नहीं, कई जगह पहचान देंगे, पहचान बता देंगे तुम्हें। लोग तो वोट कहीं दे देते हैं जब से आया है, लेकिन जीत रहा है और देंगे भी। और ये समझ लेना, वही तो हम बात बताने जा रहे हैं। गलत नहीं समझ बैठना, वो वही भरत है, उनसे चूकना नहीं ना, उनको धोखा दे दे। वो वहीं से देख रहे हैं, जब तो वो आते नहीं जनता के सामने। वो अपने मन का क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी से नहीं पूछ रहे। जनता मानने वाली है नहीं, वो जो है वे खुद जान रहे हैं मोदी जी। भरत का पहचान हम कई जगह दे देते हैं, थोड़ा कर देते, बोले तो भूल जाते। इसीलिए उन्होंने लाडली बहना बनाया है जग को। कोई माता भी है, कोई बहन भी है, कोई पुत्री, कोई नाती पोती। मन अगर उसकी नजरों में एक है कि नहीं है। और भी तो मंत्री आए हैं, कहने को तो लोग कुछ भी बोलते जाते हैं। काला धन निकालना है,
अच्छी बात है, काला धन निकाला जाता है शासन को, इसीलिए तो शासन बनाई गई, क्योंकि वो पहले माल को जा निकाल लेते थे, क्योंकि उनके पास कभी रवि थे तो वो निकालते रहते थे। फिर आगे हम राजनीति पे मालगुजारी से शासन पे जो गया, तो शासन क्या है वो हम बताने रहे, पढ़ी लिखी है वो, जो देखे तो जाने, गंगा जाके जाने कि ये शेर के पास में रहो तो ये भी प्रेम करता है, या तो काटता है ना, या बस में कर लेते, तो दूर से जानेगा कि शेर है, तो दूर रहो। इन्होंने कई बार सोचा है, एक से एक नेता लोग आ चुके होंगे, पता नहीं भगवान हमारी क्या दिन की आयु है, वो तो हम कह रहे हैं, बक देते हैं, आंखें मूंछ लेते हैं। सोचा नोटबंदी, ये नोटबंदी की तो हमें आ गई, ये नोटबंदी नहीं लिखा था, ऐसा कुछ नहीं था, इसके द्वारा काला धन निकलेगा, ये कोई जानता नहीं था। जब हम बोल रहे वो भरत हैं, वो जानते थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, वो चौपाई जैसा कि सिर्फ चौपाई लिखी, अर्थ जानने वाला जानेगा, नहीं तो चौपाई तो कोई पढ़ता जाएगा, क्योंकि चौपाई ऊपर तरह रखा है वो तो सब। काला धन निकालने को उसने दिमाग लगाता आया, जो भी नेता बैठा, कि जिसके घर काला धन निकालने जाएंगे वो बहुत बड़ा तो होगा ही होगा, पता नहीं उसके पास क्या कितनी गाढ़ है, क्या है, कितने लंबे हाथ हैं। बड़े पेड़ पे कोई भी समझदार इसीलिए तो घबरा जाता, बड़ा है पेड़, तो हम कैसे इसके घर में घुसेंगे, ये कुछ भी कर सकता है। तो डरते रहे डरते रहे डरते रहे। फिर मोदी आया तो वो मोदी जी ने भी यही कहा, सोचा दिमाग में, तो वही बात वो सोचेंगे जो दुनिया ने सोच ली, लेकिन नहीं, दिमाग लगाया, वो रोड पे गया। फिर रोड पे जाके वो देखता है कि यहाँ खूंटे गड़ गए, वहाँ बारगाह लग गई, वहाँ मोड़ में जगह नहीं है, ये और वो, यानी कि वही तो काला धन हो गया। सुनते जाना, अभी रोड पे से जाके मोदी जी ने दिमाग लगाया है, क्योंकि वो मोदी जी तो समझ जाएंगे, जो हम कह रहे हैं वो समझ जाएंगे, उनको समझने में दिक्कत तो है ही नहीं, और ना समझे तो भगवान जाने, हम तो नहीं जान सकते, लेकिन हम तो जो देखते सो वही कहते जाते। उन्होंने देखा कि वहाँ पेड़ जम गए हैं, वहाँ करने को जगह नहीं, दो वाहन बरक रहा, कहीं नहीं बरक रहा, कहीं हमको शिकायतें भी मिल रही। तो मतलब वो मोदी नहीं आता है उनके, वो कहते हैं हजार आँख हाथ है, हजार आँखें, यही तो है। कर्मचारी देखते थे, शिकायत करते थे, अरे फिर उनकी जनता ही तो वही तो बेड़ लेती, वही तो फोन लगा लेती, खुद की खबर खुद ही तो दे लेती है जनता। तब चलो छोड़ो वो बातें। तो उसने दिमाग लगाया कि किसी को भी भेज दो, जाओ पेड़ काट दो, हमसा दो, खूंटा जगह बराबर कर दो। कर्मचारी वहाँ से चला, यहाँ आया, कहीं का तो काट पाया, कहीं आ गए बोला हमारे यहाँ ढक्का मत लगाना, कोई के यहाँ आ गए हमारी भैंसी बंदी है बोलना मत, ज़्यादा कर रहे तो उसका कुत्ता दौड़ गया।